दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बट एक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन सिन्हा। दोस्तों आज हम करेला सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि करेला को कैसे अपने टेरेस गार्डन में आप उगा सकते हैं। करेला एक बेल वाली श्रेणी का पौधा है। वैसे तो इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा सब्जी है। और ख़ास करके जिसको भी डायबिटीज़ का शिकायत है या जिसको और भी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए करेला जो है बहुत फ़ायदेमंद सब्जी होता है। तो आइए आज हम करेला उगाने के बारे में और इसके बारे में और सारी बातें करेंगे। आइए जानते हैं कि करेला को उगाने के लिए ग्रो बैग या गमला किस साइज का लेना चाहिए, सॉइल मिक्स कैसा बनाना चाहिए, बीज कैसे लगाना चाहिए, पौधे को सहारा कैसे देना चाहिए, पौधे में ज़्यादा फूल और करेला तैयार हो इसके लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ग्रो बैग। तो करेला एक बेल वाली श्रेणी का पौधा है जिसकी जड़ें काफ़ी फैलती हैं, इसलिए हमें ग्रो बैग जो है बड़े साइज का लेना चाहिए। 16 गुना 16 इंच का ग्रो बैग करेला के लिए सही रहता है। इससे बड़े साइज का भी ग्रो बैग हम ले सकते हैं। जहाँ तक सॉइल मिक्स की बात है, तो करेला के लिए सॉइल मिक्स हमें इस तरह बनाना चाहिए कि इसमें गार्डन का सॉइल हमें 40% लेना चाहिए, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 30% लेना चाहिए, कोकोपीट 20% लेना चाहिए और 10% हमें रेत या बालू लेना चाहिए। और हाँ, अभी चूँकि मानसून का महीना चल रहा है तो 50 से 100 ग्राम हमें नीम की खली भी इसमें मिला देना चाहिए और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सॉइल मिक्स हमें तैयार करना चाहिए। करेला को उगाने का समय 2 बार होता है, गर्मी के समय का और बरसात के समय में। दोनों ही समय में हम करेले को उगा सकते हैं। गर्मी के समय में फरवरी और मार्च में करेले के बीज को लगाना चाहिए और बरसात के समय में जून जुलाई अगस्त महीने में करेले के बीज को लगाया जा सकता है। बीज की बात जहाँ तक है, तो करेला का बीज जो है हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए और इसका बीज चूँकि हार्ड होता है तो बीज को लगाने से पहले 10 से 15 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना चाहिए, फिर उसे लगाना चाहिए। तो बीज को लगाने के लिए ग्रो बैग की मिट्टी में बीज को 2 से 2 सेंटीमीटर तक गहराई में लगाना चाहिए। जहाँ तक धूप की बात है, तो करेले को अच्छा से ग्रो होने के लिए 6 से 8 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ग्रो बैग को हमें ऐसे ही जगह पर रखना चाहिए जहाँ 6 से 8 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट पड़ता हो। अब सपोर्ट की बात है जहाँ तक है, तो करेला बेल वाली श्रेणी का पौधा है। तो शुरू में जब पौधा छोटा रहता है तो हमें स्टिक की सहायता से सपोर्ट देना चाहिए और जब हमारा पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, उसमें बेल आने लगे, मतलब लत्तर बनने लगे, तो उसको क्रीपर नेट अगर हमारे पास है तो उसकी सहायता से सपोर्ट देना चाहिए और अगर हमारे पास क्रीपर नेट नहीं है तो हमें नारियल के रस्सी का या जूट के रस्सी का उपयोग करके अच्छे से सपोर्ट देना चाहिए। जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो जब भी हमें दिखे कि करेले के ग्रो बैग का मिट्टी सूखा हुआ है तो हमें करेले में पानी देना चाहिए। खाद की जहाँ तक बात है, तो करेले के पौधे को 12 से 15 दिनों के गैप में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। हम वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और गोबर खाद भी दे सकते हैं। अब जहाँ तक कीटनाशक की बात है, तो करेले के पौधों में नॉर्मली कीटों का अटैक नहीं होता है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में हमें करेले के पौधे में नीम ऑयल का घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। करेले को उगाने में अगला इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि लौकी की ही तरह करेला में भी मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेल फ्लावर है करेले का और अब आप देखिए ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर की पहचान ये होती है कि इसमें छोटा सा करेला बना रहता है। अब पॉलिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आपके गार्डन में तितलियां आती हैं, भौरे आते हैं, मधुमक्खियां वगैरह आते रहती हैं, तो आपके पौधे में पॉलिनेशन नॉर्मल कोर्स में हो जाता है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें हैंड पॉलिनेशन करना चाहिए। इसके लिए हमें मेल फ्लावर को तोड़कर उसे हाथ से या ब्रश के द्वारा फीमेल फ्लावर में टच करा देना चाहिए। इससे पॉलिनेशन हो जाता है और करेला होने का चांसेस पक्का हो जाता है। जहाँ तक टाइम की बात है तो करेला को तैयार होने में 2 से ढाई महीने का समय लगता है और तब वो तोड़ने के लायक हो जाता है। दोस्तों, करेला अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। अब अगर हम इसे नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा एक है, ये ख़राब हो गया है। अब ये सब्ज़ी बनाने के लायक नहीं रहा, तो इसलिए ये ऐसा हो इसके पहले हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो आइए हार्वेस्ट करते हैं। ये छोटा और गोल साइज वाला करेला है जो खाने में अच्छा लगता है। करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को सुधारने में ये मददगार होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी ये सहायता करता है। ये लीवर की समस्या को ठीक करने में भी सहायक होता है और हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि करेला बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी है। दोस्तों, हमारे छत के गार्डन में भिंडी भी कुछ हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है, तो आइए इसे भी हार्वेस्ट करते हैं। भिंडी हमारे खाने का एक प्रमुख सब्जी है। इसे बच्चे, युवा और बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। भिंडी में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी और विटामिन के सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। भिंडी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है और अगर अपने छत के गार्डन का भिंडी हो तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। अब आइए दोस्तों, हमारे छत के गार्डन में हरा मिर्च भी बहुत सारा तैयार हो गया है और ये हार्वेस्टिंग के लिए समय हो चुका है इसका। तो आइए हम अब इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। एक साथ हम तीनों चीज़ को हार्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आप, ये हरा मिर्च तोड़ना शुरू किए हम और इस पौधे में अच्छा खासा विटामिन हरा मिर्च लगा हुआ है। हरा मिर्च के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए तथा अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हरा मिर्च में विशेषकर एक ऐसा आइटम होता है जिसे कैप्साइसिन कहते हैं। ये जो चीज़ होता है, इसी के कारण भिंडी का स्वाद जो है वो तीखा होता है। किसी भी तरह के खाने के आइटम का स्वाद बढ़ाने के लिए और उसका तीखापन ज़्यादा करने के लिए हरा मिर्च का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा हरा मिर्च डाल दें और अगर कम पसंद है तो थोड़ा हरा मिर्च कम डालें। तो इस तरह हरा मिर्च का उपयोग अच्छे से होता है। आप देखिए ये कितना बड़े साइज़ का हरा मिर्च हुआ है, तो देखकर अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आज हमने इतना करेला, भिंडी और हरा मिर्च अपने छत के गार्डन से हार्वेस्ट किया। तो दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो में दिया गया कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।